भानपुर का रहस्य। भानपुर एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्सुकता और डर दोनों एक साथ जाग उठते थे। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बसा ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। कहा जाता था कि भानपुर की मिट्टी में कोई रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है, लेकिन बहुत कम लोग वहां से लौट पाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भानपुर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक परीक्षा है हिम्मत, बुद्धि और सच्चाई की। आरव की जिज्ञासा। आरव एक 22 वर्षीय युवक था, दिल से साहसी और दिमाग से तेज। इतिहास और रहस्यों में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भानपुर पर लिखी एक अधूरी डायरी पढ़ी तो उसका मन बेचैन हो उठा। उस डायरी में लिखा था, जो भानपुर के सत्य तक पहुंचेगा वो बदले बिना लौट नहीं पाएगा। यही वाक्य आरव के दिल में बस गया। उसने निश्चय कर लिया कि वो भानपुर जाएगा, चाहे जो भी हो। यात्रा की शुरुआत आरव ने अपने दो मित्रों मीरा और कबीर को अपने साथ चलने के लिए मनाया। मीरा पुरातत्व की छात्रा थी और प्राचीन सभ्यताओं की विशेषज्ञ। कबीर पर्वतारोहण और जंगलों में जीवित रहने की कला में निपुण था। तीनों ने मिलकर एक नक्शा तैयार किया, जरूरी सामान जुटाया और भानपुर की ओर निकल पड़े। जंगलों का साया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में जूझ रही थी। अजीब सी आवाजें, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर से आती किसी अनजान जानवर की दहाड़ उनका पीछा कर रही थी। पहली रात उन्होंने जंगल में ही डेरा डाला। आग जलाते समय मीरा ने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान बने थे, मानो किसी प्राचीन भाषा में चेतावनी लिखी हो। मीरा ने कहा, ये सामान्य निशान नहीं है, ये बहुत पुरानी सभ्यता के प्रतीक लगते हैं। पहला खतरा। अगली सुबह रास्ता और कठिन हो गया। अचानक जमीन धंस गई और कबीर फिसलते फिसलते एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। आरव ने फुर्ती दिखाते हुए रस्सी फेंकी और किसी तरह उसे खींच लिया। कबीर ने हंसते हुए कहा, भानपुर हमें वापस भेजना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भानपुर का प्रवेश द्वार। तीसरे दिन धुंध के बीच से एक टूटा फूटा पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस पर उकेरा गया था, स्वार्थी यहाँ से लौट जाओ। मीरा ने द्वार को छूते ही महसूस किया कि पत्थर गर्म हो रहा है। जैसे ही तीनों ने कदम आगे बढ़ाया, हवा तेज चलने लगी और द्वार अपने आप खुल गया। भानपुर उनका इंतजार कर रहा था। सुनसान गांव। गांव में सन्नाटा था। घर खड़े थे, लेकिन लोगों का नामो निशान नहीं। कहीं कहीं दिए जले हुए थे, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गया हो। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और आवाज कांपती हुई थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने सच कहा, सच जानने। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तो फिर तुम्हें सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। रहस्यमयी सुरंग। बूढ़ी औरत ने उन्हें गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर की ओर भेजा। मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग अंधेरी, नम और डरावनी थी। दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें एक प्राचीन युद्ध की कहानी कह रही थीं, एक ऐसी शक्ति की जो इंसान के लालच से पैदा हुई थी। आत्माओं की परीक्षा। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां 3 मूर्तियां थीं, साहस, सत्य और बलिदान की। एक गूंजती आवाज आई, हर एक को एक परीक्षा देनी होगी। कबीर को अपने डर का सामना करना पड़ा, अंधेरे में अकेले चलना। मीरा को ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ी, प्राचीन भाषा को समझना। आरव को सबसे कठिन चुनाव करना था, बलिदान। आरव से कहा गया कि वो अपने लक्ष्य को छोड़ दे, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। आरव ने आंखें बंद की और कहा, अगर सच पाने की कीमत मेरा सपना है तो मुझे मंजूर है। भानपुर का सत्य। तभी कक्ष उजाले से भर गया। सामने एक विशाल ऊर्जा स्रोत प्रकट हुआ। यह शक्ति इंसानों की इच्छाओं से बनती थी। जब लालच बढ़ा तो गांव पत्थर बन गया। जो निस्वार्थ था वही आगे बढ़ सका। वापसी और नई शुरुआत। जब तीनों की आंखें खुली, वे जंगल के किनारे खड़े थे। भानपुर गायब हो चुका था। उनके हाथ में सिर्फ एक पत्थर था, जिस पर लिखा था, साहस, ज्ञान और त्याग, यही असली खजाना है। शहर लौटकर आरव ने कोई किताब नहीं लिखी। उसने बस इतना कहा, कुछ जगह नक्शों में नहीं, इंसान के अंदर होती हैं, और भानपुर आज भी कहीं है उनके लिए जो सच में साहस रखते हैं।